जो मैंने वहां पे जाके देखा है, मैं वो चीज आपको बताता हूँ। इन जैसा जो बंदा है ना, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। 54 साल मेरी एज हो गई है। उन्होंने अपने पुलिस वालों को कहा है कि जाओ बाबे दे नाल ते पुत्रा चुक के बाहर छुटो तो बाबे ने अंदर बाड़ो। ऐसे सवाल कोई साफी करेगा ना, तो मेरे हिसाब से डीपीओ ने डंडे जरूर उसको मारने हैं। अच्छा, मैंने वो सवाल किए हैं कि जो मेरी अंदाजा लगाएंगे मैं कर ही नहीं सकता हूँ। सख्त तरीन। यार मैं कसम खाकर आपको कह रहा हूँ कि मैं, आपको लगता है मियां साहब मैं तो पुलिस वालों के खिलाफ वैसे ही जहर हाँ, उगलता हूँ, बहुत ज्यादा। करता हूँ ना। जहां पे ये करप्ट है, मैं इनकी फटियों खेड़ देता हूँ, मैं इनको इनकी लंका ही गिरा देता हूँ। ठीक है। लेकिन यार अगर एक बंदा इस तरह, मुझे अगर किसी ने इम्प्रेस कर लिया ना, तो दावे से ही मेरे से सिग्नेचर करवा ले, कोई बंदा भी उसकी पर्सनालिटी के ऊपर जो है ना उंगली नहीं उठा सकता। उनको चाहिए जैसे जो अहमद महीउद्दीन साहब हर चीज दिखाते हैं ना पब्लिकली, आईजी पंजाब हर चीज अपनी जो है ना पब्लिकली वायरल कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, आज एक बार फिर क्राइम एनालिस्ट, जिनको क्राइम रिपोर्टिंग पे अबूर हासिल है और कहीं पे भी कोई भी क्राइम हो, इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है और हमेशा ये देखा जाता है कि पुलिस के हवाले से जो इंटरव्यू पुलिस के खिलाफ जाता है, उसकी तो व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा होती है। इन्होंने एक पुलिस अफ़सर का इंटरव्यू किया है, जिसकी व्यूवरशिप जो है ना, वो लाखों में चली गई और सुबह जब मैं देखा है उठ के, तो 5 लाख से ज़ायद लोग उस इंटरव्यू को देख चुके थे। हालाँकि इंटरव्यू वो पुलिस अफ़सर की हमायत में था। तो इस हिसाब से जानेंगे कि पुलिस के साथ इनका बड़ा वास्ता रहा है, पुलिस ने इनके साथ बहुत सारी ज़्यादतियाँ भी की हैं। इन्होंने अब इस पुलिस अफ़सर को टीपू सुल्तान कह दिया, क्या सोच के कहा? चोई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां साहब। चोई साहब, पुलिस नाल तुहाडी दुश्मनी भी रही है, आजकल दोस्ती भी है। मियां साहब पता है कि ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ अच्छा, ਕਾਇਮ ਹਾਂ। गलती नाल नहीं किया। ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ कि मसलन जो मेरे मुंह निकल गया, सर मैं बचा तो नहीं है। मैं उधर जाकर ना मियां साहब जो देखा है ना मैंने, जो मैंने वहां पे जाकर देखा है, मैं वो चीज आपको बताता अच्छा, हूँ। इन मंजर कशी अफ़सर का तारफ़ भी आप ज़रा अपने ज़ुबानी बता दें। ये तारुफ कौन ये है? है, डीपीओ मंडी बहाउद्दीन लगे हुए हैं, अहमद महीउद्दीन इनका नाम है। और मेरी नजर में ना, मैं दावे के साथ ये बात आपको कर सकता हूँ, महकमा पुलिस के अंदर, या यूं कह लें कि अब सोशल मीडिया का दौर है, शायद इस वजह से इन जैसा जो बंदा है ना, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। 54 साल मेरी एज हो गई है। ये जो मैंने इनको टीपू सुल्तान कहा है ना, वो इसलिए कहा है कि टीपू सुल्तान का एक फिक्रा था। उसने कहा था शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। मेरी नजर में ये जो डीपीओ है ना, ये इनकी नजर, इनका जो होगा ना, जो इन्होंने डायलॉग कहना है, या जो मेरी मेरी नजर में इनके ऊपर फिट होता है, वो ये है कि शेर की 1 सेकंड की जिंदगी गीदड़ की 7 साल जिंदगी से बेहतर है। ये बंदा जिस तरह काम कर रहा है ना, मैं सोशल मीडिया पे देखता था और मैं देख के हैरान होता था। मैंने उनको प्रोग्राम में बताया, मैंने कहा मैं सर आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता था, मैं इनका लबो लहजा और इनका जो मुलाजमीन के साथ या तफ्तीश करने के दौरान दोनों पार्टियों को बुलाकर जो रवैया होता था ना, वो मुझे बड़ा मुस्बत लगता था और मैं नहीं मानता था। इनका ये रवैया जो था ना, आप यकीन करें कि मैं इनके दफ्तर में जो है ना 20 मिनट इंटरव्यू से पहले बैठा हूँ, वेट किया मैंने, यानी कि 20 मिनट के बाद उन्होंने मुझे कहा जी आप आ जाए अंदर। मैंने बाहर जो देखा ना साइलिन का हाल, इनके कांस्टेबल हाथों में ठंडे बर्फ के जग पानी डाल के खड़े थे। जिस साइल को पानी की जरूरत होती थी ना, वाह! आप यकीन करें कि इशारा करता था वो बंदा और पानी उसके गिलास में होता था। एक तो ये चीज, दूसरा ये मेरे सामने ना एक बुजुर्ग आदमी आए हैं, उन्होंने आकर ने इनको कहा कि मेरे पुत्रा ने मैनू घरों कट दिया। पंजाबी बेचारा बुजुर्ग आदमी था। उन्होंने कहा मेरे पुत्रा ने मैनू घरों कट दिया। उन्होंने कहा बाबा जी तो मकान ਤੁਹਾਡੇ नाम ਤੇ, उसने कहा हाँ पुत्र मेरे नाम दे, लेकिन मेरे मुंडे मेरी पेश नहीं जान देंदे। उन्होंने अपने पुलिस वालों को कहा है कि जाओ बाबे दे नाल ते पुत्रा ਨੂੰ ਚੁੱਕ के बाहर छुटो तो बाबे ਨੂੰ अंदर वाड़ो। और बाबे को उन्होंने कहा है कि बाबा जी जे ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा तंग करन ना, और पुलिस वालों को भी कहा है कि उन्होंने खिलाफ कार्रवाई करना, कि अगर बाबा ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी जायदाद जो हिस्सा नहीं देना चाहता तो प्यू ਨੂੰ किस तरह काट सकते हो। अब आप मुझे ये बताओ, बाबे को मैंने देखा है ना, वो हमें दिखाने के लिए कोई सेट तो नहीं लगा हुआ था कि हम वहां पे गए साइलेंट रूटीन के साथ अंदर आ रहे हैं, मैं उनके कमरे में बैठा हुआ था। और दूसरा सबसे ज्यादा ज्यादा जो बेहतरीन बात बताने वाली है ना, वो ये है कि कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, उन्होंने एक ही तरीके से ट्रीट किया है। अच्छा। यार मैं उनका रवैया देखकर मैं हैरान परेशान हो गया हूँ कि एक होता बंदा वीडियो बन रही होता है और मुस्कुराता है, तो वीडियो ऑफ ही रवैया चेंज, नेवर। दूसरा ये कि उन्होंने जो बातें की हैं ना, जो मैंने उनसे सवालात किए हैं, आप एक तो पूरा प्रोग्राम खोल के देखिएगा। ऐसे सवाल कोई साफी करेगा ना, तो मेरे हिसाब से डीपीओ ने डंडे जरूर उसको मारने हैं। अच्छा, मैंने वो सवाल किए हैं कि जो मेरी अंदाजा लगाएंगे मैं कर ही नहीं सकता हूँ। सख्त तरीन। मैं अब देखिएगा प्रोग्राम खोल के ना, मैंने हर वो सवाल उनसे कर दिया है।
मैंने इवन के उनको ये भी कह दिया, मैंने कहा सर अब 3 मिनट में, यार मियाँ साहब 2 से ढाई मिनट में फैसला कर देते हैं। और ये क्या बाबे वाला, बात है! अब अच्छा। देखना है बाबा जो है वो रो रहा है वहाँ पे, बाबा की शक्ल रोने वाली ही थी। और बाबा कह रहा है मेरे पुत्र ने, यानी सिर्फ बात, मैं बैठा हुआ ना, मैं फैसला कर रहा, मैंने भी यही करना था। उन्होंने 3 मिनट में बाबे की बात सुनकर अंदाजा होगा बाबा सही कह रहा है। उन्होंने वाह! बच्चों को बाहर, उन्होंने कहा जाओ बाहर चुप कर सुट्टो बाबे ने अंदर वाड़ो। उन्होंने शर्म नहीं आती कि बुढ़े बाबे प्यो ਨੂੰ बाहर ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ है। तो मकसद ये बात करने का, यहाँ पर अगर इस तरह स्पीडी ट्रायल कोर्ट में इसी तरह फैसला होना शुरू हो जाए, तो क्या हमारी अदालतें वहाँ पे रश जो है कम नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा। फाइलें कम नहीं हो जाएंगी? यहाँ पे सालों केस लटकते रहते हैं। मैं तो कहता हूँ कसम से आप यकीन करें, डीपीओ मंडी बहाउद्दीन को अदालतों का टास्क भी दे देना चाहिए। क्या बात! वो बंदा डेड ऑनेस्ट आदमी है, पानी पैर वो साइलेंट आप को दे रहे हैं। समझते हैं कि अदालतों का बोझ हल्का करने के लिए भी वो किरदार अदा कर सकते हैं? वो कर रहे हैं यार, कर क्या सकते हैं मियाँ साहब, मैं आपको पता खुल के बात करने वाला बंदा हूँ। मुझे ये नहीं है कि पुलिस वाले मुझे कहें ये कल्ले ने चुकी जा रहा है, भाई वो भी इस तरह काम करे मैं उनको भी चुकूंगा। मैं यकीन करें, मैं, मुझे लोग बड़े कह रहे हैं नीचे लिख रहे हैं चौधरी साहब ये तो आपने बड़ा जो है ना, बड़ा बड़ा टीसी बाजी किया है, बड़ा ही उनको चुक दिया, टीपू सुल्तान बना दिया है। आप यकीन करें वहां पर इनके हक में जुलूस निकला हुआ था। हाँ, जब जुलूस तो वो उन्होंने खुद नहीं निकलवाया था। यार मियाँ साहब, अपने और बंदे तो नहीं शामिल अच्छा मैं किए वो थे? कसम खाकर ही कहूँ, मैंने पब्लिक में जाकर मैंने ये सवाल किए हैं। और मैं आपको पता है मियाँ साहब, आप भी और तरह के रिपोर्टर हैं, मैं भी और तरह का रिपोर्टर हूँ। मैंने वहां पे जाकर जब ये देखा ना सारा, मैंने पब्लिक के अंदर जाकर सवाल किया, मैंने लोगों को देखा है, यार गर्मी जो है ना, शिक्कर दोपहर है, और ऐसे थी गर्मी के जैसे लूस रहा यार बंदा ना। वो पब्लिक वहां पे खड़ी है, प्ले कार्ड उन्होंने उठाया, मैंने उनको जाकर कवर किया। जब हम उनके दफ्तर की तरफ जा रहे थे, 3-3.5 किलोमीटर पीछे ही रैली थी, लोग मोटरसाइकिलों पे, पैदल, गाड़ियों पे, टांगों पे, गधों पे, बसों पे, जैसे भी लोग आ उस रहे हैं। रैली की वजह आप क्या समझते वो हैं? रैली ये थी, वकला के खिलाफ, वकीलों ने इनके खिलाफ वो किया था। वो जाकर मिले हैं कि जी इनको यहाँ से चेंज किया है, बड़ा सख्ती है, डीपीओ आ गया यहाँ पे। लोगों ने कहा था अगर इनको बदला गया ना तो हम सरापा अच्छा, एहतजाज क्या बन जाए। बात है! अच्छा, उनकी हमायत में उन्होंने कहा अगर इनको बदला गया तो हम मज़ीद भी एहतजाज करेंगे। अभी उनको 7 दिन हुए थे वहां पे गए हुए, तो लोग यहाँ पे आधी मंडी में होते निकल आई है। दबंग पुलिस ऑफिसर और कह सकते यार हैं। दबंग नहीं, दबंग से ऊपर का वो दबंग तो और बड़ा बोलिए हम कहते हैं। अच्छा, इनके लिए इससे और भी ऊपर का। एंटीक लफज लेके हैं, टीपू सुल्तान ही बेस्ट लगा मुझे तो। डीपीओ साहब, आपकी ये तारीफ जो है ना, ये बड़ी मायने रखने वाली और है। दूसरी बात आप बता, मेरी कोई जमीन नहीं है मंडी पे होती, मैंने कोई कब्जा नहीं लेना, मैंने कोई ऐसा काम नहीं है। ये लोग ये भी नीचे लिख देते हैं ना। अगर देखो मियां साहब मेरी बात सुने, अगर मैं पुलिस ऑफिसर की तारीफ कर रहा हूँ और मुझे उससे काम भी कोई नहीं, मैं उनको जानता भी नहीं था, पहली मेरी मुलाकात उनके साथ ही है, अगर मैं उसकी तारीफ कर रहा, उसकी वजह मुझे पूछे क्या है, पूछे मुझे क्या वजह है, सवाल क्या करें मैं। वजह? खुदा की कसम सिर्फ एक वजह है कि दूसरे पुलिस अफसर जो है ना वो भी ऐसा ही बनने की कोशिश करे। मतलब आपने ये सारा आँखों से देखा है जो आप तारीफ कर रहे हैं? यार मैं कसम खाकर आपको कह रहा हूँ कि मैं, आपको लगता है मियां साहब मैं तो पुलिस वालों के खिलाफ वैसे ही जहर हाँ, उगलता हूँ, बहुत ज़्यादा। करता हूँ ना। जहां पे ये करप्ट है मैं इनकी फटियां उखेड़ देता हूँ, मैं इनको, इनकी लंका गिरा देता हूँ। ठीक है। लेकिन यार अगर एक बंदा इस तरह, मुझे अगर किसी ने इम्प्रेस कर लिया ना, तो दावे से ही मेरे से सिग्नेचर करवा ले, कोई बंदा भी उसकी पर्सनालिटी के ऊपर जो है ना उंगली नहीं उठा सकता। जाकर चेक कर लें आप, वहां पे दर्जनों, बल्कि सैकड़ों में, अगर मैं कह रहा हूँ 150-200 साइल कह लूँ, ये गलत बात नहीं होगी, लाइनों में लगे हुए हैं और एक एक करके वो अंदर बुला रहे हैं। क्या बात! 3 मिनट, और 3 4 मिनट मिनट, में 3 मिनट, 3.5 मिनट, पौने 4 मिनट में केस का दूध फैसला। का दूध, पानी का पानी। और क्या आंख उन्होंने, मैंने तो उनको ये भी आमने सामने बैठ कर उनको मैंने कहा है, मैंने कहा सर 3-4 मिनट में फैसला कर रहे थे, अलादीन का चिराग है आपके पास? उन्होंने कहा यार जो सब बात चिराग की नहीं है, रोज यही केस होते हैं, समझ आ जाती फैसले, कत्ल, गारत, यही वो केस होते हैं। उन्होंने कहा यार इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, मैं डेरा गाजी खान भी यही करता रहा हूँ, तो पता लग जाता बंदा। जो उन्होंने कहा कि आपको सामने जो बाबा आया था, आपको क्या लगता है? मैंने कहा बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बस यही मेरा आइडिया होता है, तो इसी तरह मैं कर दूं, मैं मेला फेडी कर भी रहा हूं। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर मुझसे खुदा ना खास्ता अगर कोई गलती हो जाती है तो वो अल्लाह ताला भी माफ कर देगा, कि मैंने अपने जाती मकसद के लिए तो नहीं किया। अगर गलती हो जाती है, जानबूझ के दानिस्ता तौर पे किसी को जलील तो नहीं किया। यार माई ने, किसी माँ ने, मेरा वो माई अब पैदा नहीं हुई जो अहमद मोहिउद्दीन पैदा करेंगे। अहमद मोहिउद्दीन साहब, शाहिद चौधरी साहब जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, ये मामूली बात नहीं। अक्सर आपने इनको देखा होगा कि ये पुलिस अफसरान के खिलाफ भी बोलते हैं और बहुत ज़्यादा खुलम खुला बोलते हैं, और एक अच्छे ऑफिसर को पहचानना और उनको तारीफ उनकी करना, ये वाकई काबिल तारीफ है। तो चौधरी साहब, आपने उनसे क्या सख्त सवालात किए? यार मैंने सारा प्रोग्राम ही सख्त किया हुआ है। मैंने प्रोग्राम में कोई, हाँ सख्त का मतलब ये है कि वो लोगों को ये नजर आता है कि बड़े सख्त सवाल आते हैं, लेकिन उनका जो जवाब उन्होंने मियाँ साहब दिया ना, अब आप मेरे पास आते हैं, माइक आगे रखते हैं, मैंने कभी कहा कि सवाल ये ना करो वो ना करो, मुझसे कसम दे रहे, उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं सवाल कौन सा कर रहे हैं। मैंने कहा सर शुरू करें, उन्होंने कहा शुरू करें।
मैंने कहा अब इनको ये नहीं पता ये किस तरह के जगड़बंद के अंदर आने लगे हैं। मैं तो अपने आप को बड़ा पॉलिश किस्म का बंदा समझता हूँ। ठीक है। उन्होंने मुझे नहीं पूछा, हालांकि मेरे इंटरव्यू तो देखते हैं, उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने आपको वो टीपू के केस में जो आपने रिपोर्ट किया, जो वाकया बलाज टीपू का जो किया आपने, और जिस दिलेरी के साथ आपने किया, मेरा नहीं ख्याल मीडिया में कैसे करता है। तो मैंने कहा सर मैं दिलेर तो मैं हूँ ही हूँ, माँ ने मुझे कोई खास ही तो 2-4 दिन ज्यादा रख के पैदा किया होगा। तो लेकिन ये सर सवालात जो है ना, फिर आप जो है तैयार हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल श्योर, आप करें, शुरू करें। तो मैंने उनको जो मैं सवाल कर सकता था मैंने किया वो, लेकिन उन्होंने इतने मुतमिन करने वाले जवाब दिया ना। एक सवाल पे मैंने आगरा, क्योंकि वकीलों के साथ उनका फटा चल रहा है ना, तो उन्होंने बड़ा टेक्निकल जवाब दिया है। मुझे उनकी दिमाग की जो है ना इस चीज की भी तारीफ करनी पड़ेगी। मैंने उनको एक सवाल में फंसा लिया। मैंने उनको ना पूछा, मैंने कहा सर मुझे ये बताया, खड़क सिंह जो है ना, उसने एक फैसला किया था कि भाई ये वकील को भी फांसी दे दो, तो आप क्या कहते हैं फैसला कैसा था? उन्होंने मुस्कुरा के ना, होता है ना मुस्कुरा के, कुछ ऐसी बात होती है जो बंदा नहीं करनी चाहता, लेकिन उसकी हंसी सारा कुछ कह देती है। उन्होंने कहा नहीं चोई साहब, किसी बंदे को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और मेरी नजर में ये उनका अच्छा जवाब था। वो एज ए डीपीओ वो ये नहीं कह सकते थे, ये तो कहना बनता भी नहीं था ना। लोगों ने इस चीज पे तनकीद करनी शुरू कर दी कि उन्होंने बुखला के खिलाफ कहा। उन्होंने किसी कम्युनिटी या किसी बंदे को हाईलाइट नहीं किया। लेकिन मियाँ साहब आपको एक बात बताऊं, आप मेरे कहने पे ना, मेरे कहने पे आप एक दफा वहां पे जाएं, आपने कोई अपना तारुफ नहीं करवाना, कोई आपने ये नहीं कहना कि सर मैं ये हूँ वो हूँ, आपने ये कहना मैं लाहौर से आया हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ले आप कागज के ऊपर नोट कर लें, ना वो आपको इनकार करेंगे, क्या बात, क्या ना बात! वो और ना आपको, पूछेंगे कौन सा और सवाल सुने, तो और कौन सी ना बात ये है। पूछेंगे सवाल बताएं कौन सा है। क्या बात! और आप जब मिलेंगे ना वहां पे, और आप बाहर लोगों को देख लीजिएगा, वो मियाँ साहब प्लांटेड लोग जो होते हैं ना, जो नजर आते हैं फड़ के बिठाए हुए हैं, तो वो भी पता लग जाता है वहां पर। मैं देख, शफ़ाफ़ खुला बंदा, उसको क्या और डर है? यार गरीब आदमी, लवारस आदमी, वो बदबुएं आ रही पसीनों की उन लोगों में। हर इलाका, हर सूबे के डीपीओ को जो है ना इस तरह का होना चाहिए। क्या बात! अगर कमांडर इतना, अब सारा महकमा तो ऐसे हो ही नहीं सकता, ये तो क्यामत तक भी नहीं हो सकता। एक एक कमांडर जो है ना, जैसे हमारे आईजी पंजाब है, आप देखें, मैं उस्मान अनवर साहब की तारीफें करता हूँ, और मियाँ साहब जिस दिन ये बदल जाएंगे ना आईजी साहब, फिर उस दिन मैं आपको लोगों को नहीं, पूछूंगा। नहीं, दुरुस्त कह रहे हैं। उन्होंने ये बहुत अच्छे-अच्छे काम किए इन्होंने जो काम किया लोगों को नजर नहीं आते, उसकी वजह क्या है कि वो लोगों ने उनको क्या कहा ना, और टिकटॉक आई। बहुत आपने भी पहले आईजी देखे होंगे और मैंने भी पहले आईजी देखे हैं जो इंतहाई फ्रेंडली है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आईजी साहब एक गलती कर रहे हैं, सिर्फ पूछें क्या। कौन सी? उनको चाहिए, जैसे जो अहमद महीउद्दीन साहब हर चीज दिखाते हैं ना पब्लिकली, आईजी पंजाब हर चीज अपनी जो है ना पब्लिकली वायरल कर दे। ठीक है। मेरी बात समझ है? वो करते भी हैं। और नहीं आती करते हैं ना लोग, लोग उनको फेडअप कर देते हैं कि ये टिकटॉकर आईजी हैं, फलान है ढमकाना। यार टिकटॉकर आईजी हैं, आईजी की सेहत कितनी खराब होती है ये हिस्ट्री को पढ़ के देखें। ठीक है। ये नहीं, वाहद नहीं, आईजी मैं है जारी है। जो मलंग आदमी है। ठीक ये है। वाहद आईजी है जो अपने आप को बिल्कुल पीर फकीर हो, वो बेचारा यानी कि एक आम आदमी मातर सातर समझता है। कभी वो थड़ियों में बैठ जाता है, चाहत फतेह अली खान को वो लेके शील्ड उनकी खड़े हैं। और यार ऐसा आईजी, आईजी को नहीं पता वो आईजी है। ये लोग जो है ना उनका तमस्सर उड़ा करना उनको फेडअप कर देते हैं। उनको चाहिए इस चीज की केयर ना करें। हालाँकि उनका काम जो है, इससे पहले भी आईजी साहिबान गुज़रे हैं, जितने ये फ्रेंडली हैं, जितने इन्होंने मुलाज़मीन के लिए, स्टाफ के लिए और खूबसूरत थाने भी बना दिए, जो इन्होंने काम किया है, किरदार अदा किया है, वो वाक़ई काबिले तारीफ़ है। मैं आपको कह रहा हूँ महकमा पुलिस में वो एक बाप की अहमियत रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह उन्हें पुलिस जिसने वो गाली-गलौच वाला बात हुई थी तो गले से लगा लिया था और वही उसको कहा था शाहिद जाट जो था। शाहिद जट हाँ, को, और ये कहा था कि यार वो ज़हनी तौर पे थोड़ा-सा ना, और यार और मियाँ फैमिली का भी मियाँ एहसास साहब किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और उनकी टीम के, जिस तरह ये हमारे फैसल कामरान साहब आ गए डीआईजी ऑपरेशन, मैंने ये सुना लोगों से, बल्कि उनके मैं वीडियो देख रहा हूँ, उनके मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, वो भी हर चीज को वायरल कर रहे हैं। यार ये करना चाहिए, सोशल मीडिया का बिल्कुल प्लेटफॉर्म करना है। चाहिए। लोगों अभी अहमद महीउद्दीन आए हैं मंडी बहुद्दीन, हजारों की तादाद में मजमा उनके हक में निकला है। क्यों? ये सोशल मीडिया ने लोगों को बता दिया हुआ था कि ये आ गया भाई, वो आ गया और छा गया। आप यकीन करें, अगर अहमद महीउद्दीन साहब की तरह यहाँ पे कम से कम डीपीओ लेवल के जो अफसरान हैं, वो अपनी हर एक्टिविटीज को वायरल करना शुरू कर देना, तो लोगों को पता लग जाएगा पुलिस अब फ्रेंडली हो चुकी है। सही, और लोग उससे बेधड़क होकर उनके पास दूसरे जाएंगे, भी ऑफिसर हैं, वो भी अच्छा सबक लें। अच्छा सबक लेंगे। चोई साहब बहुत शुक्रिया जनाब आईजी साहब, जो चोई साहब ने कहा मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। मैंने भी बड़े पुलिस अफसरान के खिलाफ भी प्रोग्राम किए हैं, अगर जो तारीफ के काबिल नहीं है तो दबंग अंदाज में उनका जिक्र भी करते हैं कि ये उनकी जो बातें हैं ये काबिल तारीफ नहीं है, बल्कि ये डिपार्टमेंट की इंसल्ट का बायस है। लेकिन आपका किरदार, जिस तरह आप फ्रेंडली हैं, जिस तरह आप ने मतलब गुस्से को भी प्यार में चेंज किया,
वो वाकई इससे पहले कोई आईजी नहीं कर सका। नाजरीन, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।